स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा लगभग 1 महीने पहले राहुल गांधी जी का मामला सामने आया था जिसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी और इसकी वजह से एज अ पार्लियामेंट मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन यहां पर उन्होंने उसको लेकर एक पिटीशन डाला, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हो, सूरत कोर्ट रिजेक्ट्स राहुल गांधी पिटीशन सीकिंग सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इन डिफेमेशन केस। तो इसको डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तरीके से आखिरकार राहुल गांधी को यहां पर अपना जो लोकसभा का सीट है वो मिल सकता है वापस, क्या करने पर मिल सकता है, क्या होगा तभी हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज और कल यहां पर आपके पास समय बचा है कि आप हमारा यूपीएससी का जो ग्रैंड सेल है उसका फायदा उठा सकते हैं। कल सिविल सर्विसेज डे है, कल तक आप यूपीएससी का कोई भी बैच लेते हो तो उस पर आपको भारी छूट है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके अंदर मैं बता दूं 2024 हो 2025 का बैच हो कोई भी हो, उसमें अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, जिसके तहत आप स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली आकर यहां पर रहकर खाकर और जो मेंस का प्रिपरेशन होता है 3-4 महीने का वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है बस। और इसके अलावा अगर आप जो है EPFO का बैच लेना चाहते हो ये वाला ले सकते हो, आपको जस्ट यूज करना है कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, गुजरात के अंदर जो सूरत शहर है वहां पर एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी जी का जो पिटीशन है, जो अपील है कि उनकी सजा का उनको जो सजा दी गई है उस पर रोक लगा दी जाए, उनको जो कन्विक्ट किया गया है, दोषी ठहराया गया है, उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए क्रिमिनल डिफेमेशन केस में। लेकिन सूरत के इस सेशन कोर्ट ने ये राहुल गांधी जी का पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि वायनाड से आते हैं, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अभी भी जारी रहेगा। अब वो क्या कर सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि ये पूरा मामला कब उठा था। लोकसभा का चुनाव चल रहा था 2019 में। राहुल गांधी जी कैंपेनिंग कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे कर्नाटका के कोलार में। वहां पर स्पीच देते समय उन्होंने कह दिया कि ज्यादातर ये जो मोदी सरनेम होता है जिनका, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, वो चोर क्यों होते हैं, ये सारे चोर क्यों होते हैं। और इसी की वजह से यहां पर क्या होता है, अगले ही दिन गुजरात के एक लोकल बीजेपी लीडर मतलब सूरत के जो लोकल बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने यहां पर, उनका नाम है पूर्णेश मोदी, उन्होंने यहां पर एक कंप्लेंट दर्ज करा दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में और यह कहा कि यहां पर मोदी जो सरनेम है उसका गलत इस्तेमाल, डिफेम किया गया है उनको, और इसी की वजह से यह केस जो है राहुल गांधी जी के ऊपर डाल दिया गया। और ध्यान रखिएगा ये केस डाला गया था बेसिकली क्रिमिनल डिफेमेशन केस। क्या होता है, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। सिविल अगर केस डालते तो यहां पर कुछ जुर्माना देना होता और पूरा मामला खत्म हो जाता, लेकिन क्रिमिनल केस में क्या है कि आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है अगर क्रिमिनल डिफेमेशन केस डाला जाए। तो यहां पर क्या होता है, 23 मार्च को, पिछले ही महीने, जो सूरत के मजिस्ट्रेट हैं HH वर्मा, उन्होंने राहुल गांधी को गिल्टी करार दिया और कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन केस अंडर IPC सेक्शन 500 उसके तहत उनको जो मैक्सिमम सजा है 2 साल का वो यहां पर सुना दिया जाता है। अब जैसे ही 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसके अंदर सेक्शन 8(3) है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है, लोकसभा की सदस्यता है, वो भी यहां पर जो है छिन जाती है उनसे। और यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि जितना भी सेंटेंस है उसके 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब 2 साल की सजा प्लस 6 साल, 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा ये यहां पर कानून कहता है। फिर उसके बाद क्या है कि अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और यह कह दिया कि 23 मार्च को, क्योंकि यहां पर कन्विक्ट किया गया है, राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई है, इसलिए हम उनको लोकसभा के सदस्यता से डिस्क्वालीफाई करते हैं। खैर, उसके बाद क्या होता है यह जानना जरूरी है। देखो, उसके बाद क्या है कि यह देखा जा रहा था कि क्या राहुल गांधी अपील करेंगे, नहीं करेंगे। फाइनली 3 अप्रैल को राहुल गांधी जी जो अपर कोर्ट है, सूरत का सेशन कोर्ट है, वहां पर अपील कर दिए। अब थोड़ा सा हमारे जुडिशरी के बारे में भी जान लो। देखो यहां पर क्या है ना, हमारे देश के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सिविल कोर्ट, ठीक है, फिर होता है क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट में क्या है कि आपको जेल की सजा हो सकती है अच्छी खासी। तो यहां पर क्रिमिनल कोर्ट में आप देखोगे जो नीचे वाला कोर्ट आता है उसको कहा जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो जो मजिस्ट्रेट वाला होता है, तो जो सबसे पहले मामला गया था ना राहुल गांधी जी का, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में गया था, वहीं पर उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। फिर ऑब्वियस सी बात है उनको अपील करना है
तो उसके ऊपर वाले कोर्ट में करना होगा, तो उसके ऊपर वाला जो कोर्ट है वो आता है, उसको कहते हैं सेशन कोर्ट। तो यहां पर क्या है कि राहुल गांधी जी ने 3 अप्रैल को ये जो सजा सुनाई गई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट से, उसको अपील कर दिया सेशन कोर्ट के अंदर। तो सेशन कोर्ट के अंदर उन्होंने जो अपील किया उसमें 2 पिटीशन डाले, 2 एप्लीकेशन डाले। एक उन्होंने एप्लीकेशन ये डाला कि मेरा जो सेंटेंस है उसको पहले सस्पेंड कर देना चाहिए, और दूसरा उन्होंने एप्लीकेशन डाला कि जो मेरा कन्विक्शन है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सेंटेंस मतलब उनको 2 साल की सजा। अब क्या है कि अगर मान लो उनका सस्पेंशन नहीं होता तो इसकी वजह से क्या है कि उनको जेल हो सकती है ना, राइट? अभी तो क्या है, बेल मिला हुआ है। तो यहां पर 2 साल की सजा वो सस्पेंड कर दिया जाए, ये जो सजा है ना 2 साल, इसको ही खत्म कर दिया जाए पहले, ये उन्होंने पहला एप्लीकेशन डाला। और दूसरा एप्लीकेशन था कि उनको जो दोषी करार दिया गया, कन्विक्शन का मतलब होता है दोषी करार देना, तो कन्विक्शन जो करार दिया गया है वो खत्म किया जाए। अब देखो, जो दूसरा वाला एप्लीकेशन है ना, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनका जो दोषी करार दिया गया है, अगर वो यहां पर स्टे लगता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ही उनको जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो वापस मिल सकती है। सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से यहां पर लोकसभा की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है कि सिर्फ उनको सजा एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कन्विक्शन तो है ही ना, वो दोषी तो करार है ही है। तो इसी की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एप्लीकेशन था वो था सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, लेकिन ये सेशन कोर्ट ने जो है सस्पेंड कर दिया, मतलब कि उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया एक प्रकार से। तो राहुल गांधी जी ने सेशन कोर्ट के अंदर यहां पर ये बोला कि देखिए, जो एक रीजनेबल आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि मुझे जानबूझकर 2 साल की सजा सुनाई गई ताकि मेरा डिस्क्वालिफिकेशन हो सके लोकसभा से, ठीक है। और इसी का पूरा सुनवाई चला था लगभग 10 दिन तक, और 13 अप्रैल तक एडिशनल सेशन जो जज हैं RP मोगेरा, उन्होंने यहां पर कहा कि मैं 20 अप्रैल को जो भी निर्णय है वो सुनाऊंगा, और आज ही 20 अप्रैल को यह निर्णय सुनाया गया कि उनका जो अपील था राहुल गांधी का वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वो ट्रबल में आ चुके हैं एक प्रकार से आप कह सकते हो। अब आगे क्या होगा, देखो, जो कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन हेड हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने यहां पर एक ट्वीट किया और कहा कि जो भी जितने भी ऑप्शंस होंगे हमारे पास, हम लॉ के अकॉर्डिंगली यहां पर उसका प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी 4 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेगी, जो भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसका सिंपल अर्थ यह होता है कि उनको गुजरात हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, अपर कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसे ये आप देख सकते हो ना, ये सेशन कोर्ट है, तो सेशन कोर्ट के ऊपर बेसिकली कौन सा आता है, यहां पर हाई कोर्ट आता है। तो गुजरात के हाई कोर्ट अब उनको जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बचा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो सकता है, उनको मेंबरशिप वापस मिल सकती है लोकसभा की। लेकिन ध्यान रखना है आपको, इस केस में उनको अपना कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाना पड़ेगा। मतलब अगर गुजरात हाई कोर्ट कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाती है तभी उनको लोकसभा की मेंबरशिप वापस मिलेगी, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें क्लैरिफाई किया गया था कि यहां पर कन्विक्शन के ऊपर स्टे होना चाहिए, जो सेंटेंस है उसके ऊपर स्टे लगने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमारे यहां पर जो CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर सेक्शन 389 है। उसके तहत क्या होता है कि जो एपिलिएट कोर्ट है, मतलब कि सेशन कोर्ट का एपिलिएट कोर्ट कौन सा होगा, ये आपका हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट यहां पर सेंटेंस को जो है उसको सस्पेंड कर देता है। तो सेंटेंस सस्पेंड करने से नहीं काम चलेगा। जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर जो कन्विक्शन है, जो दोषी करार दिया गया ना, उसके ऊपर ही पूरा स्टे लगेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहां पर गुजरात हाई कोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस पार्टी जाएगी राहुल गांधी का केस लेकर। और आपका क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है, ये आइडिया कहां से लिया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, आज और कल आपके पास मौका है, ये जो लाइव बैचेस हैं इसके ऊपर भारी डिस्काउंट है। यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।